क्योंकि हम बता रहे हैं छोटी राशि से हम खर्च चला रहे हैं। कई बार ऐसा होता है बजट है नहीं है, व्यवस्था करना है, कहाँ से करें, तो कोई किसी से उधार लेते हैं। इसी प्रकार विदिशा पर विकलांग व्यक्ति को लेके गए 6/4/2021 में। इसमें सभी सदस्यों से 350 रुपए प्रति सदस्य हमने लिए। 9 सदस्य थे, 9 में से सभी ने हमें 350 रुपए प्रति सदस्य यानी 3150 रुपए दिया। इनमें नाम बहुत है, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा, समय अपने पास कम है। नाम आज देना चाहें तो अपन 1 घंटे बाद भी यहाँ रजिस्टर रखा रहेगा, आप जांच करें। पर 8/4/2021 में भी रामबाबू धाकड़ जी सरपंच साहब हैं बंदीपुर से, उन्होंने 2000 रुपए फिर से दिए। भोजन वितरण के लिए श्री अभय सक्सेना जी और डॉक्टर साहब का फिर हमको 2500 रुपए प्राप्त हुआ। कोरोना काल में लॉकडाउन में जरूरतमंद परिवारों को मदद के लिए सूखा राशन जो हमने वितरण किया, उसके लिए कई गांवों से हमें राशन प्राप्त हुआ। दीपक पटेल काचकड़ा से 40 किलोग्राम, धर्मेंद्र जी जादौन जो हमारे बीच में भाई साहब बैठे हैं मदन खेड़ी से, इनकी और इनके परिवार की ओर से लगभग 100 किलोग्राम, क्योंकि हमने सब नापा नहीं, ऐसे ही रखते गए तो अनुमानित है सब फिगर। देवेंद्र बघेल जी हैं शिक्षक सुनकर 40 किलोग्राम, प्रताप धाकड़ जी हैं बंदीपुर से 50 किलो, संजीव यादव जी हैं महबूबगंज से 100 किलोग्राम, सरनाम जी मोटी से 50 किलोग्राम, गोलू जादौन जी ओखली कड़ा से 50 किलोग्राम, कुबेर जी जादौन लाला टोरा से 100 किलोग्राम, देवेंद्र जी जादौन ओखली कड़ा से 70 किलोग्राम, प्रताप सिंह जी यादव क्रिया कड़ा से 40 किलोग्राम। इसी क्रम में महेश सोनी जी लटीरी से भाई साहब ने भी हमें 2 कुंटल गेहूं प्रदान किए। प्रदीप राठौर जी ओखली कड़ा से उन्होंने भी 1 कुंटल प्रदान किया। श्री मोहनदास बैरागी जी सतपाड़ा 40 किलोग्राम, उन्होंने भी हमको प्रदान किया। राकेश जी गोयल भाई साहब श्रवण से हमारे जो समाजसेवी वरिष्ठ समाजसेवी हैं, उन्होंने जो कोरोना काल में हम लोगों ने बाटल वितरण किए थे सबको, जो वैक्सीन के टाइम पे 300 बाटल प्रदान की थी। भोजन वितरण के लिए फिर से हमारे बीच में हमें भैया का 2000 रुपए और डॉक्टर साहब का 500 रुपए प्राप्त हुआ। गोवर्धन शर्मा जी कुरवाई से जो हमारे बीच में बैठे हैं, भैया ने भी हमें 200 रुपए भोजन के लिए वितरण किए। मोनू जैन जी जो हमसे बात कर रहे थे अनंतपुर से, उन्होंने सरनाम सिंह जी की जो टीन सेट बनवाया था, जो सूत्री अनंतपुर सूरदास हैं, उनके लिए टीन सेट में सीमेंट वगैरह जो छोटी छोटी सामग्री थी सहयोग की, उसमें फिगर नहीं लिख रहा, नाम लिख रहा है। भोजन के लिए फिर से हमें अभय सक्सेना जी और डॉक्टर साहब का 2500 रूप में प्राप्त हुआ। निर्पाल पटेल इनकी ओर से हमें का 9000 रुपए उधार के रूप में जो आवश्यकता अनुसार प्राप्त किए। अभय सक्सेना जी और डॉक्टर साहब का फिर से अभय सक्सेना जी का जो बारिश में निरंतर बरसात हो रही थी, 3600 रुपए हमें फिर प्राप्त हुए गरीबों को सूखा राशन बांटने के लिए। आशीष सोनी जी आनंदपुर से 500 रुपए प्राप्त हुए बिटिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। विदिशा विकलांग व्यक्ति को ले जाने के लिए फिर से हमें सहयोग प्राप्त हुआ 350 रुपए प्रति सदस्य। सिर्फ रूबी बाई जो कुरबाई से थी शर्मा जी के परिवार से, उनको केवल 250 रुपए प्राप्त हुए, बाकी सबका 350 था। इस प्रकार 3750 यहाँ हमें प्राप्त हुआ। 13 तारीख में हम चले जेलर साहब लटीरी से 1000 रुपए हमें उन्होंने प्रदान किए। फिर 14 तारीख में चले श्री अभय सक्सेना जी और डॉक्टर साहब, इन्होंने फिर हमको 2500 रुपए दिए। निबंध प्रतियोगिता लटीरी में आयोजित हुई 15/8/2021 में। इस कार्यक्रम हेतु हमारे बीच में जो भाई साहब बैठे हैं धर्मेंद्र जादौन जी 1150 रुपए प्रथम पुरस्कार के रूप में दिया। नवीन करेरिया जी जो आनंदपुर से 1100 रुपए प्रदान किए। श्री इंदर सिंह जी भील जो चमरमरिया से 1150 उन्होंने दिया। डॉक्टर नफीस खान जी बलरामपुर से 500 उनकी तरफ से आए। सचिन शर्मा मेडिकल लटेरी उनकी ओर से भी 500 रुपए प्रदान हुए। इसके बाद निबंध प्रतियोगिता में हमारे पास कुछ कॉपियां कार्यक्रम करने के बाद बची, वो हमने वापस की 98 कॉपियां, जिसका 180 रुपए में प्राप्त हुआ बेचने के बाद। आशीष शर्मा आनंदपुर जो सरपंच साहब हैं, उनकी ओर से भी हमें 7500 रुपए प्राप्त हुए पौधारोपण की जाली खरीदने के लिए। चंदन शर्मा आनंदपुर उनके लिए संगठन ने जो गेहूँ रखे थे उसमें कुछ बचे, वो बेचे 3 कुंटल 45 किलो 1650 रुपए प्रति कुंटल के भाव से 5692 रुपए यहाँ से प्राप्त हुए। श्री महेश सोनी जी आनंदपुर जो लटीरी में निवास करते हैं, विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए 5000 रुपए एक बार जेब के लिए भुगतान किया। श्री अभय सक्सेना जी और आरबी बघेल साहब जो प्रति माह में लगातार 2500 रुपए का मानदेय सहयोग के रूप में दे रहे हैं, पर यहाँ प्राप्त हुआ। श्रीमती रतनबाई बंदीपुर से 100 रुपए ने विकलांग प्रमाण पत्र के लिए हमें प्रदान किए। आशीष शर्मा जी आनंदपुर जो सरपंच साहब हैं, इनकी ओर से 11000 रुपए प्राप्त हुए दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए।
12 लोगों का हमें फिर आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें लगभग सभी के 350 रुपए प्रति सदस्य के हिसाब से 3900 रुपए यहाँ नगद 30/9/2021 में प्राप्त हुआ। 14/10/2021 में प्रभोजन के लिए श्री अभय सक्सेना जी और आरबी बघेल इनकी ओर से 2500 रुपए प्राप्त हुए। ऋतुराज जैन जी द्वारा फिर हमें आपकी बार दिवाली पे कपड़े वितरण हुए। श्री विक्रम मीना तो कोल्हापुर से आपकी बार दीपावली पे फिर से उनकी ओर से वस्त्र प्राप्त हुआ। अब इसमें प्रविष्टि ऐसी है, पुरानी है, तारीख आगे पीछे थी इसलिए हमने पीछे लिखा। निबंध प्रतियोगिता में हम बात करें 180 रुपए वाली फिगर हो गई। वीर सिंह जी धाकड़ बलरामपुर से हमारे बीच में, भैया ने भी जन्मदिन पे 1500 रुपए का हमें सहयोग प्रदान किया था। इसके बाद में 6वें स्थापना दिवस जो जनचेतना मंच का लैटरी में हुआ था उस समय भी हमारे लिए कुछ सहयोग प्राप्त हुए थे। श्री धर्मेंद्र भाई साहब जो हमारे बीच में बैठे 1000, श्री घनश्याम सोनी जी ज्वेलर्स लैटरी उनकी ओर से भी 1000 और नगर पालिका की ओर से ट्री गार्ड की 10 जालियां। कोरोना काल के लिए प्रचार हेतु सदगुरु नगर से भी हमें कनौजिया सर की जो भैया बता रहे थे वो प्राप्त हुआ। भोजन व्यवस्था हेतु अनिल पांडे जी एवं राजकुमार चौरसिया जी सदगुरु नगर से, आनंदपुर से पांडे जी 500-150 रुपए इनकी प्राप्त हुए। निरंतर बारिश के चलते सूखा राशन वितरण करने के लिए फिर से हमें गोवर्धन शर्मा जी से उधार लेना पड़ा। वो आपके बीच में उनसे पूछ भी सकते हैं 2000 रुपए। और एक बार 800 रुपए लिए विदिशा विकलांग व्यक्तियों की प्रमाण पत्र के समय पे बस का किराया, वो जीप का किराया देने के लिए। ज्ञान सिंह जी हर बार जो इसी मोहल्ला से 350 रुपए उनको किराए के रूप में प्राप्त हुए। जितेंद्र जी जादौन जो सरपंच साहब हैं 11,000 रुपए फिर से खिरगिड़ी वालों की ओर से 10,000 प्राप्त हुआ। अभी ये तत्काल की बात है, 9 तारीख की 2-3 दिन पहले की, 1 तारीख का फिगर था लेकिन उन्होंने अभी पुष्टि की है। तो 10,000 रुपए हमें आज से 1 हफ्ते पहले प्राप्त हुई। राम बाबू धाकड़ जी जो हम बात कर रहे थे बंदीपुर से, इसमें त्रुटिपूर्ण पहले 2000 का फिगर लिखा आया था जबकि 2500 इनकी ओर से आए थे, तो 500 रुपए की यहाँ हमने पुनः प्रविष्टि की है। 14/11/2021 यानी आज रात्रि में फिर हमें अभय सक्सेना जी की ओर से 2000 रुपए का नगद प्राप्त हुए और 500 रुपए आरबी बघेल साहब उनकी ओर से प्राप्त हुए। ये हमारा लगातार आय का फिगर है। अब व्यय के लिए बहुत लंबी व्यवस्था है और आपको जो भी सज्जन बैठेंगे बाद में उनको उसका अपन विवरण दे देंगे। आय इसलिए देना उचित समझा क्योंकि सबको लगाव आय से रहता है कि भाई सरकार ने कितनी मदद की। अभी तक गांव में एक भ्रम था, आज हम सबको बैठाने का उद्देश्य यही है। हम लगातार आलोचना सुनते आ रहे हैं आनंदपुर में कि सरपंच साहब के पीछे से 1 लाख रुपए मिल गए, कोई कहता है कि पंचायत ने इतने दे दिए, पार्टी ने इतने दे दिए, सरकार से इतने मिल गया, आंगनबाड़ी से इतने मिल गए, नेहरू बैंक केंद्र से इतने मिल गए। इसलिए आपके बीच में फिगर रखा था। इसमें अब मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ क्योंकि संगठन व्यक्ति से चल रहा है, व्यक्ति भगवान नहीं है, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं लेकिन यहाँ तक संभव है हमने गलतियां नहीं की। आपको लगता है कोई ऐसा फिगर जो आपने दिया हो हमारे तक ना पहुँचा हो या हमें दिया हो इसमें अगर ऐड ना हो आप हमें बिल्कुल उसको बताएं और अगर अभी नहीं बता पाते 2 दिन बाद सोच के बताएं। इसके बाद भी अगर वो पुष्टि करते हैं कि संगठन को दिया था और संगठन ने जानबूझ के उसको एंट्री नहीं की तो उसको मंच से सम्मानित भी किया जाएगा क्योंकि पारदर्शिता का काम है। संगठन विश्वसनीयता पर चल रहा है, एक आदमी की बात नहीं है, लाखों आदमी की विचारधारा संगठन से जुड़ रही है। सिर्फ यहाँ संख्या में कम बैठे होंगे क्योंकि गांव में आसपास में संगठन से लोग विश्वास करते हैं। विश्वास के रूप में हम निकल के आए हैं कि जनचेतना मंच समाज सेवा में वह कार्य कर रही जो आज तक की संस्थाओं ने नहीं किया। तो ये विश्वास हमारा जब बनेगा जब हम लोग पारदर्शी होंगे, विश्वास पात्र होंगे और लेन देन में शुद्ध होंगे। जरूर नहीं मैं अच्छा कपड़ा पहन रहा हूँ तो संगठन के पैसों से पहन रहा हूँ, भैया के गाड़ी है तो संगठन के पैसों से चल रही हो, अगर किसी का बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो संगठन की मदद मिल रही हो, मकान में अगर हमारे अच्छी से कोई बिरला वाइट की जगह पे अगर पुट्टी हो रही तो उसके भ्रम पैदा ना हो कि यार संगठन कर रहा है या संगठन की आड़ में ये लोग कर रहे हैं। ये हम इसलिए बार बार बात कर रहे हैं कि गांव की मानसिकता ऐसी होती है कि लगातार काम करने से लोगों में भ्रम पैदा होता है, पागल तोड़ी है, घूम रहे हैं कुछ तो लाभ होगा, घूम रहे हैं कुछ तो लाभ होगा, चोरी से छुपा रहे होंगे, कुछ लिख रहे होंगे, कुछ बता रहे होंगे। ये बात हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं। ब्याज पे ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता, सबको पता है खर्च होता है, लेकिन आय पे सबका ध्यान जाता है कि यार सरकार ने कितनी मदद की हुई हमें भी जाने। और खास तौर से उन व्यक्तियों तक आवाज जरूर पहुंचाना जो कभी भी ऐसे बोलते हैं कि संगठन को अलग से लाभ मिलता है। जैसे उदाहरण बुरा नहीं लगे, अभी एक 15 दिन पहले काननपुर का है,
अभी हमारे बीच में आए नहीं, सिर्फ प्रदीप बघेल जी हैं और संजीव यादव जी बैठे हैं इधर। संजीव यादव जी से किसी ने ये कहा कि जनचेतना मंच को विकास पचौरी जी विधि सभा की ओर से 2 लाख रुपए मिले थे यहाँ पे संगठन के खर्च के लिए, और उस कार्यक्रम से ये उस फंड से ये लोग जो छोटे छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं बाकी के जयराम जी के, तो ये लोगों के बीच में भ्रम पैदा ना हो, क्योंकि हर आदमी के पास सबूत नहीं है, लेकिन आज के बाद आपके पास प्रमाणिकता हो जाएगी। आप दावे के साथ ये कह सकते हो नहीं भैया हमें तो पता है संगठन ने 1 रुपए नहीं खाया, तो खाया है तो चल हिसाब बता और वहाँ पे यार पुष्टि कर, इसके बाद वो 1,000 रुपए या 10,000 रुपए नहीं, हम तुम्हें दुगना रुपए वापस करेंगे और सामने वाले को संगठन से बाहर करेंगे, क्योंकि संगठन एक किसी की बापोती नहीं है, मेरी अकेले की जागीर नहीं है कि मैं लाऊं और खा जाऊं। आप सबका प्रेम, विश्वास और त्याग जुड़ा हुआ है संगठन की। आज जो स्थिति है उस एक व्यक्ति से नहीं है, सबके सहयोग से चल रहा है। तो मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आपके बीच में ऐसा कोई फिगर हो, और ये फिगर एक और बता दूं मैं आपको, भ्रम पैदा हो जाए नहीं तो ये हमारा 5 साल का फिगर नहीं है, 27/3/2020 का फिगर है। इसके बाद के लगातार फिगर, इससे पहले का हिसाब संगठन बैठक में दे चुका है। यदि आपको फिर भी लगता है कि हमें हिसाब चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर लें, चूंकि मेरे पास दस्तावेज सुरक्षित हैं, मैं आपको घर जाकर वो भी दे सकता हूँ। यहाँ पे 27/3/2020 के बाद से हमारे पास फिगर है, लगभग 18-19 महीने का जो आय व्यय है वो हमने आज ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इससे पूर्व का भी आप देखना चाहेंगे तो संगठन को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही, आप सबके निरंतर प्रयास से संगठन कार्य कर रहा है। आप परिवार के सदस्य हो, आपको पूछने का भी हक है, लड़ने का भी हक है, और हर चीज को 4 जनों के बीच में रखने का भी हक है। व्यक्ति गलत हो सकता है, संगठन या संस्था गलत नहीं होती। साथ ही हो सकता है मैं गलत हूँ, सीताराम जी में कुछ बुराइयां हो, लेकिन संगठन गलत नहीं हो सकता। आप संगठन से जुड़े हैं, आपको हम विश्वास दे रहे हैं, अगर गलत कोई कार्य करेगा संगठन उसको बाहर कर देगा, लेकिन आपको भी गलत पसंद नहीं करना, गलत को बर्दाश्त नहीं करना। गलत है तो उसको मंच के बीच में लेके आए, संगठन के बीच में लेके आए। व्यक्तिगत बुराई या व्यक्तिगत तौर से आपको भी आलोचनाओं से बचना है, क्योंकि संगठन जोड़ने में समय लगता है, टूटने में 2 मिनट नहीं लगते। लोगों के काम रहता है तोड़ना, भ्रमित करना। भाई ये सब तो इसलिए आज हमने बैठक की है। ये बैठक हम चाहते तो 4 लोग करके भी हिसाब रख लेते, आप लोग हर दिन नहीं आते, इसलिए आपको बताया। चलो ये तो रहा हमारा ये। दूसरा